मुग़ल आज़म में जोधाबाई और सलीम की मां के रोल में नजर आईं। दुर्गा खोटे हिंदी सिनेमा की वो एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने फिल्मी दुनिया महिलाओं के लिए नया आयाम स्थापित किए। दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी 1905 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम बीटालाल था। दुर्गा खोटे अमीर खानदान से थीं। जिस वक्त महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस वक्त दुर्गा खोटे ने सेंट जेवियर के कॉलेज से बीए किया था। जब ये कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, तभी परिवार वालों ने दुर्गा की शादी एक अमीर खानदान से कर दी थी। उनके पति का नाम विश्वनाथ खोटे था और वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से रहा। दोनों के 2 बेटे भी हुए। लेकिन दुर्गा खोटे की ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही। जब वो 26 साल की थीं, तभी उनके पति का निधन हो गया। पति के गुजर जाने के बाद दुर्गा खोटे के ससुर ने उनका और उनके बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन चंद दिनों के बाद ससुर का भी देहांत हो गया। इसके बाद परिवार के कुछ लोगों ने दुर्गा खोटे की मदद की, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगने लगा कि वो दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रह सकती। दुर्गा खोटे को लगने लगा कि अब उन्हें घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी थी, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, जिससे परिवार का गुजारा हो जाता था। दोस्तों, दुर्गा खोटे की बहन शालिनी के परिचित थे JBH वाडिया। उसी दौरान उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक रोल के लिए नए चेहरे की तलाश थी। उन्होंने शालिनी से कहा कि वो उनकी फिल्मों में काम कर लें, लेकिन शालिनी ने मना कर दिया। उन्होंने उस रोल के लिए दुर्गा खोटे का नाम सुझा दिया। जब JBH वाडिया ने दुर्गा से मुलाकात की और उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफ़र दिया, तो उन्होंने हामी भर दी। वजह थी कि दुर्गा खोटे तंगी में थीं। इसके बाद उन्होंने उस फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम फरेबी जाल था, जो 1931 में रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। दुर्गा खोटे ने उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, जब लड़कियों के रोल भी लड़के ही किया करते थे। फिल्मों में यूँ जाने से दुर्गा खोटे की खूब आलोचना हुई। कई तरह की बातें हुई कि एक रईस परिवार की लड़की फिल्मों में कैसे काम कर सकती है। फिल्म में उनका रोल बस 10 मिनट का था, लेकिन उन्हें उतने से रोल के लिए काफ़ी निंदा झेलनी पड़ी। लोगों के ताने से वो बुरी तरह से टूट गईं, जिस वजह से उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी। पहली फिल्म में उनकी एक्टिंग से वी शांताराम बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म अयोध्या राजा में उन्हें लीड रोल तारामती के किरदार उन्हें ऑफ़र किया। पहले तो दुर्गा ने इस फिल्म को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में शांताराम के बहुत समझाने के बाद उन्होंने फिल्मों में दोबारा वापसी की। दुर्गा खोटे ने फिल्म अयोध्या राजा की शूटिंग पूरी की। फिल्म रिलीज के पहले तो वो बहुत घबराई थी। उन्हें डर था कि कहीं लोग उनकी फिल्म को बहिष्कार ना कर दें, जिससे फिल्म फ्लॉप हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। उनका ये किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। इस फिल्म के बाद तो दुर्गा खोटे स्टार बन गईं। दुर्गा खोटे हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्होंने स्टूडियो सिस्टम फिल्मों में काम करने के लिए एक ही स्टूडियो के साथ मासिक वेतन पर एग्रीमेंट को ख़त्म किया और फ्रीलांस काम करने वाली पहली महिला एक्ट्रेस बनी। दुर्गा खोटे का एक किस्सा ये भी मशहूर है कि वो एक फिल्म की शूटिंग कोल्हापुर में कर रही थीं। उस दौरान वहाँ कुछ शेरों को भी लाया गया था। उनके साथ उन शेरों का ट्रेनर भी था। तभी अचानक शेर ने एक कर्मचारी को दबोच लिया। उस आदमी को बचाने के लिए दुर्गा उस शेर से भिड़ गई। थोड़ी देर बाद ट्रेनर ने उस शेर को शांत कराया और दुर्गा भी बाल बाल बच गई। जब हिंदी सिनेमा में महिलाओं का एक्टिंग करना बड़ी बात थी, तब उस समय दुर्गा खोटे ने फिल्म डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने फैक्ट फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले कई शॉर्ट फिल्में बनाई थीं, जिसके लिए उन्हें काफ़ी सराहा गया।
जब दुर्गा खोटे फिल्मों में सक्रिय थी तभी उनके बेटे का निधन हो गया। बेटे के चले जाने से उन्हें गहरा सदमा लगा। खुद के बेटे को खोने के बाद वो आइकॉनिक मां बनकर उभरी। उन्होंने फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में सलीम की मां जोधा बाई का किरदार निभाया था, जो आज भी लोगों के ज़हन में जिंदा है। दुर्गा खोटे का वज़न काफ़ी बढ़ गया था। उन्होंने खुद को फिट रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से वो खुद का ठीक से ध्यान नहीं रख पाए। इसलिए बाद में लीड रोल मिलने की बजाय उन्हें साइड रोल मिलने लगे। दुर्गा खोटे दादा साहेब फाल्के अवार्ड हासिल करने वाली चौथी महिला हैं। साथ ही उन्होंने पद्मश्री और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। दुर्गा खोटे ने 5 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी। इसके बाद खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। 1991 में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।